हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेटा, इस सीरीज का यूज क्या है और ये किस बेस पर बनी है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो इस सीरीज का यूज है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड को आइडेंटिफाई करने में, और ये बनी है बेटा लिगेंड के इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज आल्सो अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेल्टा नॉट। सो बेटा, ये है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम समझते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर एक नोट लगाओ बेटा, किसके हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। तो अगर हमारे पास हैलोजन डोनर एटम है लिगेंड के पास, तो वो लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम लिगेंड से, और ये लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड से, नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड से, और ये लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे कार्बन डोनर एटम लिगेंड से, कार्बन डोनर एटम लिगेंड से। अब आई से लेकर के एफ तक, आई से लेकर के एफ तक जो है वो हैलोजन डोनर एटम होते हैं। OH से लेकर के H2O तक ऑक्सीजन डोनर एटम लिगेंड है। NCS से लेकर के EN तक नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड है, और CN से लेकर के CO तक कार्बन डोनर एटम है। मीन्स कार्बन डोनर एटम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, उससे लेस होते हैं नाइट्रोजन डोनर एटम, उससे लेस होते हैं ऑक्सीजन डोनर एटम, उससे लेस होते हैं हैलोजन डोनर एटम। तो इतना हमें पता चल गया कि ये इसका ऑर्डर है। बट जब मेटल की बात आती है तो हम 3D सीरीज के मेटल्स की बात करते हैं, 3D सीरीज के मेटल्स की बात करते हैं। इसमें सपोज हमारे पास कोई मेटल ऐसा है, जो मेटल है वो कैसा है जिसपे +2 के चार्ज हों। कैसे हों? +2 के चार्ज। तो उस कंडीशन में I- से लेकर के N तक के जो लिगेंड होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और +3 चार्ज है किसी मेटल पे, तो I- से लेकर के H2O तक के लिगेंड जो होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और इनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो लेस स्प्लिटिंग होगी। ऐसी स्प्लिटिंग होगी, लेस स्प्लिटिंग। सेम कंडीशन में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड होंगे। मतलब ये लिगेंड अगर किसी 3D सीरीज के सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हैं और उसकी चार्जेस +2 +3 हैं, तो I2EN के जो भी लिगेंड अटैच्ड होंगे वो उसके साथ वीक फील्ड रहेंगे। +3 का है चार्ज अगर, तो आयोडीन से लेकर के वाटर तक के जो भी लिगेंड उसके साथ अटैच्ड होंगे वो वीक फील्ड होंगे। अगर +4 चार्ज है तो उससे कोई भी लिगेंड अटैच्ड हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, अगर +4 का चार्ज है किसी सेंट्रल एटम पे, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जितने भी लिगेंड हैं, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करेंगे, और इनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है मोर। अब इसके आगे समझते हैं। अगर हमारे पास 4D सीरीज हो, 3D की कंडीशन तो हो गई, 4D सीरीज का अगर कोई मेटल है और वो मेटल +2 +3 +4 के चार्ज शो कर रहा हो, तो ऑल आर
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मीन 4D सीरीज का सेंट्रल मेटल होना चाहिए किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और उसकी चार्जेस 2 हों, 3 हों या 4 हों, तो कोई भी लिगेंड उसके साथ लगा हुआ हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि RH के साथ लगा है NH3 लिगेंड पावर 6 और इस पे चार्ज है +3 का, तो यहां पर NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करेगा। क्लियर हो गया। बट यहां पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कोबाल्ट, अगर हमारे पास कोबाल्ट है और वो +3 चार्ज शो कर रहा है, कितने, +3 चार्ज शो कर रहा है, उस कंडीशन में कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर एटम लिगेंड लगे हों या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड लगे हों या फिर कार्बन डोनर एटम लिगेंड लगे हों, बिहेव कैसा करेंगे, बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा। ये कंडीशंस पता चल गई, अभी आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि किस मेटल के साथ कौन सा लिगेंड अटैच्ड होगा, तो वीक फील्ड होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। यहां पर थोड़ा सा हमने डिस्कशन ये भी किया था कि ये सीरीज ऑलवेज अरेंज होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेल्टा नॉट। तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल। जब चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज होता है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और उस समय उसकी स्प्लिटिंग भी इंक्रीज हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। चार्ज जो मेटल पे होगा अगर वो बढ़ जाएगा तो डेल्टा नॉट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उसकी स्प्लिटिंग भी बढ़ जाएगी। सपोज डेल्टा नॉट फॉर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, किसी भी सीरीज का मेटल होगा तो सबसे ज्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी 5D के लिए, उससे लेस होगी 4D के लिए, उससे लेस होगी 3D के लिए। इस क्या होगी, डेल्टा नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है उसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू ग्रेटर होती है पेयरिंग एनर्जी से और ये लो स्पिन करते हैं, और वीक फील्ड जो लिगेंड होता है उसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से लेस होती है और ये हाई स्पिन होता है। तो बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।